भगवान सबके बाहर भीतर की बात जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली आ रही माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान तेज है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र के शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह टूट फूट गया और उसका तेज नष्ट हो गया। शक्ति कुंठित हो गई और वहां से लौटकर काशी आ गई। उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अभिचार उसी के नाश का कारण बना। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी और बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, चार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और वह परमानंदमय लीला करने वाले भगवान कृष्ण के पास लौट आई। जो व्यक्ति पूर्ण कीर्ति भगवान कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता है, सुनाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। इसके बाद महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं 67वें अध्याय में, भूयो हम श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुत कर्मणः अनंतस्या प्रमेयस्य यदा अन्यत कृतवान प्रभु। हे प्रभु, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और भी कुछ अद्भुत कर्म किए हों, उन्हें मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। श्री बलराम जी के अन्य अद्भुत लीलाओं का वर्णन कीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, द्विविद नाम का एक बंदर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वो अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह बानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहिरों की बस्तियों में आग लगाकर जलाने लगा। बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता था। विशेष करके आनर्त क्षेत्र में, द्वारिकापुरी क्षेत्र में द्विविद बानर में 10,000 हाथियों का बल था। वह कभी कभी समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि सारे तटवर्ती प्रदेश डूब जाते। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता। जग संबंधी अग्नि कुंड में मल मूत्र कर देता। ऐसे लोगों को पकड़ करके गुफा में लाकर बंद कर देता जैसे भृंगी कीड़े, और फिर चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर देता। बड़ा दुष्ट था। इस प्रकार उत्पात करता फिरता था। खास करके कृष्ण बलराम को चिढ़ाना चाहता था। एक दिन की घटना है, रैवत पर्वत पर श्री बलराम जी अपने स्त्रियों के साथ बैठे हुए थे और संगीत चल रहा था। बड़ा सुंदर स्वर में स्वयं बलराम भी गा रहे थे। उनके साथ बहुत सी ज्योति स्त्रियां थीं। भगवान बलराम मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे। उनके नेत्र में आनंदोन्माद था। उनका शरीर बड़ा सुंदर लग रहा था, मानो मधुमत गजराज हो। उसी समय वह दुष्ट बानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ गया और झकझोरने लगा। वह कभी स्त्रियों के पास आकर किलकारी करता, घुड़की मारता। ज्योति स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल होती हैं, हास परिहास में रुचि रखती हैं। वहाँ बंदर की तरफ देख रही थी और देख देख कर हंस रही थी। अब वह बानर भगवान बलराम जी के सामने ही स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। कभी कभी भौहें मटकाता, कभी अपनी गुदा दिखाता, कभी गरज तरज कर मुंह बनाता। वीर सुमनि बलराम जी सब देखने लगे। उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उस पर एक पत्थर का टुकड़ा फेंका, परंतु वह उसे बचा लिया और अवहेलना करके बलराम जी के निकट रखा हुआ मधु कलश उठा लिया और उसे तोड़ फोड़ डाला। कई स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाला और वह दुष्ट हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। इस प्रकार उसकी ढिठाई देखकर बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। वे हल मूसल उठाए। द्विविद बड़ा बलवान था। एक ही हाथ से साल का वृक्ष उखाड़ लिया और बड़े बेग से बलराम जी पर मारा। बलराम जी अविचल रूप से खड़े रहे, उसको सह लिए।
और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किए। मूसल लगने से द्विविद का सिर फट गया और खून की धारा बहने लगी, मानो किसी पर्वत से गेरू का स्रोत बह रहा हो। परंतु द्विविद ने अपने सिर फटने पर भी कोई परवाह नहीं किया। कुपित होकर दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और उसे झाड़ कर फिर से बलराम जी पर प्रहार किया। बलराम उसके वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर दूसरा वृक्ष चलाया, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह करके वहां जितने बड़े बड़े वृक्ष से सब उखाड़ लिया और सबको बलराम जी तोड़ते गए। बहुत देर तक लड़ता रहा, कभी बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करता था। बलराम जी खेल खेल में सबको तोड़ देते थे। फिर वह दौड़ करके अपने ताड़ के समान लंबी लंबी बाहों से घूसा बनाकर बलराम जी के ओर झपटा और जाकर उनके छाती पर प्रहार किया। अब जदुवंश शिरोमणि बलराम ने हल और मूसल अलग रख दिए और क्रोध में भरकर दोनों हाथ से उसके हंसली पर प्रहार किए। इससे वह बानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। जैसे आंधी आने पर जल में डोंगी डगमगाते हैं, वैसे ही उसके गिरने से वृक्ष और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमो, ऋषि लोग साधु साधु के नारा लगाने लगे और सिर्फ बलराम जी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। वास्तव में द्विविद जगत में बहुत बड़ा उपद्रव मचा रखा था। इस प्रकार भगवान बलराम ने उसे मार डाला। फिर द्वारिकापुरी में लौट आए। उस समय सभी परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। द्वारिका में बड़ा आनंद छाया। यह दुष्ट द्विविद मारा गया। यह है बलराम जी का पराक्रम। अब जब बलराम जी के पराक्रम की चर्चा कर ही रहे हैं तो एक दूसरे पराक्रम की चर्चा करते हैं। एक बार की घटना है, जाम्बवती नंदन शाम अकेले ही बहुत बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। स्वयंवर कर रहा था दुर्योधन अपनी बेटी के लिए, लक्ष्मणा के लिए, और वो स्वयंवर सभा में गए और उसकी पुत्री को पकड़कर रथ पर बिठा लिए। कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ, यह बालक बड़ा ढीठ है, देखो हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारे कन्या का अपहरण किया। वह तो इसे चाहती भी नहीं थी, जबरदस्ती पकड़ लिया। इसको बांधो, पकड़ो, और यदि जदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। यह सोचकर कौरव लोग शाम को पकड़ लिए। यद्यपि शाम को पकड़ना इतना आसान नहीं था। पूरी कौरव सेना उनके पीछे दौड़ी और खड़ा रह ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगी। कई वीर उसके पीछे दौड़े। अकेले शाम उनके साथ लड़ता रहा। शाम ने अपने सुंदर धनुष के टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक एक साथ अलग अलग प्रहार किया। इस प्रकार कौरव सेना चीढ़ करके शाम को घेर ली और बड़ी कठिनता से किसी तरह शाम को पकड़ पाए। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शाम को रथहीन किया। इसके बाद वे उन्हें अपनी कन्या लक्ष्मणा जी के साथ हस्तिनापुर में लौट आए और शाम को अरेस्ट कर दिए। इधर देवर्षि नारद द्वारिकापुरी में आकर यदुवंशियों को यह संदेश दिए। शाम को कौरवों के यहाँ कारागृह में आबद्ध सुनकर यदुवंशी बड़े क्रोधित हुए। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। लेकिन श्री बलराम अपने यदुवंशी सेना को समझाए, यदुवंशी वीरों को समझाने का कोशिश किए, क्योंकि वे चाहते थे कुरुवंशियों और यदुवंशियों में लड़ाई न हो। यद्यपि यदुवंशी पूरी तैयारी कर चुके थे, फिर भी बलराम जी उन्हें शांत किए और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर हस्तिनापुर आए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंशी के बड़े बूढ़े लोग आए थे। सेना लेकर बलराम जी नहीं आए। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजे। उद्धव जी कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाहलिक और दुर्योधन की विधिवत अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। सभी लोग विधिवत उद्धव जी का सत्कार किया और फिर बलराम जी के अगवानी के लिए चल पड़े। बड़े सुंदर ढंग से बलराम जी का स्वागत किया गया। बलराम जी यथोचित प्रणाम आशीर्वाद करते हुए हस्तिनापुर में आए और उन कौरवों की सभा में भगवान बलराम बोलते हैं
कि सर्व समर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा शाम को हरा दिया और बंदी कर लिया। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, शाम को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे कहने लगे, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। ये यदुवंशी चंवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन और राजोचित सैया का उपभोग करने लगे। हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं, उसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमसे विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, हमारे ही कृपा प्रसाद से इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज हम ही पर हुक्म चला रहे हैं। शोक है। जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझकर न छोड़ दे तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी प्रकार किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। इतना बहक कर बोलने लगे कुरुवंशी, खास करके दुर्योधन, कि भगवान बलराम तो पहले शांति चाहते थे, लेकिन जब इनके अशिष्ट व्यवहार को देखे तो इनको बड़ा क्रोध आई। अपने कानों से उन दुर्वचनों को सुने, अब तो उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। इतना क्रोध बलराम जी के चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि उनके तरफ देखा नहीं जा रहा था। वे बार बार जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, उन्हें शांति नहीं अच्छी लगती। उनको दमन करने के लिए, रास्ते पर लाने के लिए, दंड देने के लिए ही हम अवतार लिए हैं। वास्तव में ऐसे पशुओं के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, ये सारे यदुवंशी और कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने उन्हें किसी तरह धीरे धीरे समझा बुझाकर शांत किया और सुलह करने के लिए आया। फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं है, कलह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि मेरा तिरस्कार करके गालियां दे रहे हैं, बहक रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं। वे तो केवल भोज, बिष्णी और अंधक वंशी जादवों के स्वामी हैं। कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है। अच्छी बात कही। सारे जगत के स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरणों की उपासना करती है, वे लक्ष्मीपति भगवान कृष्णचंद्र छत्र, चमर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरणों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर और मैं, लक्ष्मी जी जिनकी कला के भी कला हैं और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है। जस्य पाद युगम साक्षात श्री रूपास्ते खिलेश्वरी स नारहति किला श्रीशो नरदेव परीक्षदान। जस्यांघ्रि पंकज रजो अखिल लोक पालई मौल्युत्तमयी धृतमुपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवो अहमपि जस्य कलाह कलाया श्रीचोद्वहेम चिरमस्य नृपासनम क्व। बेचारे यदुवंशी तो कौरवों की दया पर दिया हुआ टुकड़े भोगते हैं। हम लोग जूती हैं और एक कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त, घमंडी, पागल हो गए हैं।
इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड दे सकता है, इन्हें होश ठिकाने में ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम क्रोध से भर गए और मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे वे अपना हल लेकर खड़ा हो गए और उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नौका डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब सब घबरा गए और लक्ष्मणा के साथ शाम को आगे करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए सर्वशक्तिमान भगवान बलराम के शरण में आए। कहने लगे, हे लोकाभिराम श्री बलराम, आप सारे जगत के आधार हैं, शेष जी हैं, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे प्रभु, हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, आप हम लोगों पर दया कीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्वमय शरीर धारण किया है। आपका यह क्रोध, द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त जगत के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार जब कौरव लोग बलराम जी के चरणों में स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए। डरो मत, ऐसा कहकर अभय दान दिए। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम सब कुछ स्वीकार किए और 9 दंपति लक्ष्मणा तथा शाम के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारिका की यात्रा किए। यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार भगवान बलराम के पराक्रम की सूचना दे रहा है। इस प्रकार महाराज परीक्षित की जिज्ञासा पर बलराम जी के कुछ ऐश्वर्यों की चर्चा करने के बाद फिर भगवान के गृहस्थी का वर्णन करते हैं, जिसको देखने के लिए देवर्षि नारद द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं। एक बार देवर्षि नारद के मन में जिज्ञासा हुई कि भगवान भौमासुर को मारकर 16,100 राजकुमारियों से विवाह किए हैं, तो अब इतने अधिक संख्या में रहने वाली राजकुमारियों के साथ कैसे रहते हैं, उनका क्या रहन सहन है, यह देखने की बड़ी अभिलाषा हुई देवर्षि नारद की। वे सोचने लगे, ओह आश्चर्य की बात है कि भगवान कैसे इतने रानियों के महल में जाते होंगे, कैसे उनका विवाह किए। बड़ी उत्सुकता हुई, सब देखने के लिए वे द्वारिकापुरी पहुँचे। द्वारिकापुरी बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ के उपवन, उद्यान रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए वृक्ष से परिपूर्ण थे। तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे। जल से भरे हुए सरोवर में नीले लाल सफेद रंग के कमल खिले हुए थे और द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि से जड़ी हुई महामरकत मणि पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने और हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थी। गलियां, चौराहे, बाजार बहुत सुंदर लग रहे थे। उस द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण का अंतःपुरी था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। अंतःपुर जिसमें भगवान अपने रानियों के साथ रहते थे, उसमें एक बड़े भवन में देवर्षि नारद प्रवेश किए। बहुत सुंदर नगर। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान कृष्ण स्वामिनी रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों से भगवान को सोने की डंडी वाले चमर से हवा कर रही है। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी के समान ही सुंदर रूप, गुण, अवस्था वाली अनेक दासियां थी, फिर भी रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथ से भगवान की सेवा कर रही हैं। तब तक देवर्षि को देखते ही भगवान पलंग से उठ गए और देवर्षि नारद को अपने आसन पर बिठाए, सिर से प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में विनीत भाव से कहने लगे, आप भले पधारे देवर्षि, हमारा घर पवित्र हो गया। और वह श्री भगवान अपने हाथों से देवर्षि नारद का चरण धोए। वास्तव में भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, वे ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम और उनके गुण के अनुरूप इनका काम उचित है। वे देवर्षि नारद का पांव पखारे और उस चरणामृत को अपने सिर पर धारण किए।
देवर्षि नारद भगवान के पूजा स्वीकार किए। फिर कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, जस, श्री और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप उल्टे हमारी सेवा कर रहे हैं। और ठीक भगवान भी इसी प्रकार देवर्षि नारद के लिए कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए? आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी हे देवर्षि हमें आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो देवर्षि नारद कहते हैं कि आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप के लिए कोई नई बात नहीं। आप अपने भक्त जनों से प्रेम करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं। आपने जगत की स्थिति और रक्षा के लिए, समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। हे भगवान, यह बात हम भली भांति जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन हुए हैं। आपके चरण कमल संपूर्ण जगत को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ है, जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं। वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हाथ, अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे ही चरण इस संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरणों की स्मृति सदा सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहां भी रहूं आपके ध्यान में तन्मय रहूं। इस प्रकार देवर्षि नारद भगवान की जोग माया का रहस्य जानने के लिए उनके दूसरे पत्नी के महल में गए। उन्होंने देखा कि भगवान अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा और उद्धव के साथ चौरस खेल रहे हैं। भगवान वहां खड़ा होकर नारद जी का स्वागत किया, आसन पर बिठाया और विविध सामग्रियों के द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी पूजा की। और फिर अनजान की तरफ पूछने लगे, देवर्षि आप कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्मा, राम आप्त काम है। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? नारद जी तो यह देख सुनकर बड़ा चकित थे। फिर वहां से चुपचाप उठकर दूसरे महल में गए तो वहां देखते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चों को भगवान दुला रहे हैं, बच्चों को लेकर गोद में सहला रहे हैं, खिला रहे हैं। इसके बाद फिर दूसरे महल में गए तो भगवान स्नान की तैयारी कर रहे हैं। कहीं पर यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं, कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं बैठकर गायत्री जप करते हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं और बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों से गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं और कहीं कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित गौवें दान दे रहे हैं और कहीं पर भगवान मंगल इतिहास सुन रहे हैं, इतिहास पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कहीं अपने प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें कर रहे हैं और कहीं कहीं पर युद्ध की बातें कर रही हैं और किसी से संधि की बातें कर रहे हैं। और किसी किसी महल में देवर्षि नारद देखते हैं कि अपने पुत्र के विवाह के लिए चर्चा कर रहे हैं, कहीं पर कन्याओं के सदृश वर के विषय में चर्चा कर रहे हैं और कहीं कहीं धूमधाम से विधिवत विवाह की तैयारी करा रहे हैं और किसी किसी भवन में देखे तो अपने कन्याओं को विदा कर रहे हैं। कहीं कहीं बड़े बड़े यज्ञों से समस्त देवताओं का जजन पूजन कर रहे हैं, कहीं मृगया के लिए, शिकार के लिए तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। इस प्रकार देवर्षि नारद घूम घूम कर भगवान के वैभव को देख रहे हैं और देख देख कर बहुत आनंदित हैं। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को देवर्षि नारद देखे तो मुस्कुराते हुए भगवान से कहने लगे, हे जोगेश्वर आत्मदेव, आपकी जोग माया ब्रह्मा आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु आपकी जोग माया का रहस्य हम जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके सुजस से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ इन लोकों में विचरण करता रहूं। तो इस प्रकार देवर्षि नारद भगवान की गृहस्थी देखे और भगवान की आज्ञा प्राप्त किए। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वाला, अनुमोदन करने वाला हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र नारद, तुम मेरी यह जोग माया देखकर मोहित मत होना। इस प्रकार भगवान कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले शेष धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद ने उनके अनेक रूपों का दर्शन पत्नियों के अलग अलग महल में किया। भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता।
वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान कृष्ण के चरण में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार भगवान के कथा श्रवण के फल को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो लोग भगवान की इस लीला कथा को कहते हैं, सुनते हैं और अनुमोदन करते हैं, वे सब भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी उसी गृहस्थी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भगवान अपने पत्नियों के साथ, अपने महिषियों के साथ सोते थे और सुबह में जब कुकट मुर्गे बोलने लगते, तब उन पत्नियों को बहुत कष्ट होता था और व्याकुल हो जाती थी, क्योंकि मुर्गों की बोली सुनकर श्री कृष्ण जग जाते थे और जग कर ही ब्रह्म मुहूर्त में तैयार हो जाते, संध्या वंदन आदि करने लगते, क्योंकि भगवान एक आदर्श चरित्र प्रकट कर रहे हैं, एक सद्गृहस्थों के लिए शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए भगवान मुर्गों की आवाज पर तुरंत जग जाते थे। तो जब सवेरा होने लगता, कुकट बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण की पत्नियां, जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके बिछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और मुर्गों को कोसने लगती। उनका जी यही चाहता कि इन मुर्गों की गला कोई घोंट देता है, बोलते नहीं। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती, भौरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते, पक्षियों की नींद उचट जाती और बंदी जन की भांति भगवान कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते। रुक्मिणी जी अपने प्रियतम के भुजपास में बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती। ये कहाँ से ब्रह्म मुहूर्त आ गया। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता। प्रतिदिन इसी प्रकार भगवान का रूटीन था। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर, धोती पहनकर, दुपट्टा ओढ़कर यथा विधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते, हवन करते, मौन होकर गायत्री जप करते। क्यों न हो, वे सत्पुरुषों के आदर्श हैं, इसलिए स्वयं आचरण करते। फिर अपने कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक प्रणाम करते, पूजा करते और इसके बाद ब्राह्मणों को सीधी साधी गायें दान करते। कुल के बड़े बूढ़े गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं को स्पर्श करते। फिर परम सौंदर्य निधि अपने दिव्य अंगों में चंदन आदि दिव्य अंगराग आदि लगाते, पुष्पों की हार, कौस्तुभ आदि आभूषण पहनते और फिर घी अथवा दर्पण में अपना मुखारविंद देखते। प्रतिदिन का यह रूटीन था। फिर घर से निकलने के लिए जब तैयार होते तो उनका सारथी दारुक आता, घोड़ों को जोत कर रथ लाता और इनके साथ सात्विकी और उद्धव जी रथ पर बैठते। सारथी का हाथ पकड़कर स्वयं भगवान रथ पर चढ़ते और जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, वैसे रथ पर आरूढ़ होकर भगवान यात्रा करते। शाम के समय, रात्रि के समय भगवान अपने प्रत्येक रानियों के पास अनेक रूप धारण करके जाते। जितनी रानियां थी उतना रूप धारण करके प्रत्येक महल में जाते और सुबह में सभी महल से अलग अलग रूप में निकल कर आते और एक रूप धारण करके फिर सुधर्मा सभा में जाते। सुधर्मा सभा में भगवान प्रवेश करते। सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा व्याधि ये उन्मियां नहीं सताती। वहां जाकर एक सुंदर सिंहासन पर बैठ जाते। एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। भगवान श्री कृष्ण राजसभा में उपस्थित थे। द्वारपालों ने आकर सूचना दी कि एक अपरिचित व्यक्ति श्री कृष्ण से मिलना चाहता है। भगवान आदेश दिए कि सादर उनको बुलाया जाए और वह मनुष्य भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और जरासंध के दिग्विजयी के समय उनके सामने जो राजा सिर नहीं झुकाए थे उनको जरासंध बलपूर्वक कैद कर लिया था, जिनकी संख्या 20,800 थी। उन राजाओं के ओर से एक पत्र लेकर वो व्यक्ति आया था। पत्र निवेदन किया। उस पत्र में राजा लोग भगवान के प्रति लिखे थे, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपके शरण में आता है उसके सारे भय नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु,
हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। अब हम लोग आपके अपने हैं। अब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में समर्थ नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, आप कृपा कीजिए, अवश्य हमें क्लेश से मुक्त कीजिए। हे भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोहों को नष्ट करने वाला है, इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ा सकते हैं। हे प्रभु, यह अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बना लिया है जैसे सिंह भेड़ों को घेर लेता है। हे चक्रपाणे, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मान मर्दन करके छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल, आपका पौरुष अनंत है, फिर भी साधारण मनुष्यों सा आचरण करते हुए आपने हारने का भी अभिनय किया, परंतु इसी से उसका घमंड और बढ़ गया है। हे अजित, अब वह यह जानकर हम लोगों को और सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। हे भगवान, हम आपके शरण में हैं। दूत ने कहा, भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरणों के शरण में हैं, आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दीनों का कल्याण कीजिए। इस प्रकार भगवान उस दूत से बात कर ही रहे थे कि देवर्षि नारद का वहां आगमन हुआ। देवर्षि नारद, जो तीनों लोक में स्वच्छंद विचरण करते हैं, जब वहां पधारे तो भगवान उठकर खड़ा होकर उनका अभिवादन किया और देवर्षि के लिए सुंदर आसन दिए। जब देवर्षि नारद बैठ गए तब भगवान उनका विधिवत पूजा की और मधुर वाणी से बोलने लगे। हे देवर्षि, इस समय तीनों लोक में क्या हो रहा है? सब कुशल मंगल है ना? आप तीनों लोक में विचरण करते रहते हैं, इससे हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ होता है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं? देवर्षि नारद ने कहा, यह सर्वव्यापक अनंत, आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा आदि भी आपकी माया को पार नहीं कर पाते। मैंने भी एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी आप पांडवों का समाचार मुझसे पूछ रहे हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है वह सब भोग महाराज युधिष्ठिर को यहीं प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान, उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपति एकत्रित होंगे। आप कृपा करके हस्तिनापुर पधारिए। आप महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में उपस्थित होइए, क्योंकि आपके उपस्थिति में ही महाराज युधिष्ठिर यज्ञ प्रारंभ करेंगे। इसलिए आप वहां आइए। सभा में जितने यदुवंशी थे सबके सब अत्यंत उत्सुक थे जरासंध पर चढ़ाई करने के लिए, इसलिए उनको नारद जी की बात पसंद नहीं आई। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बड़े मीठे स्वर में उद्धव जी से कहे, उद्धव, तुम मेरे हितैषी हो, सुहृद हो, शुभ सम्मति देने वाले हो, कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसलिए हम तुमको उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी बहुत श्रद्धा है, हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव ने देखा कि भगवान सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह पूछ रहे हैं, तब उनकी आज्ञा सिरधार्य करके बोलने लगे। 71वें अध्याय में उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, देवर्षि नारद ने आपको यह सलाह दिया कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा करना अवश्य कर्तव्य है। जब हम इन दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों के लिए जरासंध को जीतना परम आवश्यक है। तो हे प्रभु,
केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा काम सफल हो जाएगा। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ और बंदी राजाओं की मुक्ति। राजा जरासंध साधारण वीर नहीं है, वो बड़े बड़े वीरों का दांत खट्टा कर देता है। 10,000 हाथियों का बल उसके पास है। उसे यदि कोई हरा सकता है तो केवल भीमसेन, क्योंकि भीमसेन भी उसी के समान बलवान है। और देखिए, जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उसे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध द्वंद्व युद्ध करेंगे तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। तो इस प्रकार भीमसेन के द्वारा जब जरासंध मारा जाएगा तो बंदी राजा मुक्त होंगे, उनकी स्त्रियां प्रसन्न होंगी, समाज में आपका जस गाया जाएगा और महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सफल होगा। तो उद्धव जी की यह बात सुनकर, जो सब प्रकार से निर्दोष और हितकारी थी, भगवान बहुत प्रसन्न हुए और अपने गुरुजनों से अनुमति प्राप्त करके इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने लगे। और भगवान के साथ साथ द्वारिका के अन्य लोग भी इंद्रप्रस्थ की तैयारी किए। उनके साथ भगवान की पत्नियां भी गईं, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अपने यज्ञ में सबको आमंत्रित किए थे। भगवान मुकुंद मार्ग में सरस्वती नदी को पार करके पंचाल मत्स्य देशों से होते हुए इंद्रप्रस्थ जा रहे थे। उनके दर्शन की लालसा से रास्ते में बहुत से लोग खड़े थे, उनकी अगवानी किए, स्वागत किए। फिर भगवान जब इंद्रप्रस्थ पहुंचे तब महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि कृष्ण पधार गए हैं, तो उनका रोम रोम खिल गया, आनंद से भर गए। वे उनकी अगवानी किए, आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ नगर से बाहर निकल आए। मंगल गीत गाए जाने लगे। बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण किए। भगवान कृष्ण को देखकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय स्नेहातिरेक से गदगद हो गया। हृदय से लगाए भगवान महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किए। भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल, सहदेव और अर्जुन भी अपने परम प्रियतम परम हितैषी कृष्ण को प्राप्त करके आनंदित हुए, आलिंगन किए। इस प्रकार भगवान अपने प्रेमी जनों से यथायोग्य मिले, फिर नगर में प्रवेश किए। उस समय लोग आपस में भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते जा रहे थे। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान कृष्ण को देखकर आनंद में भर गईं। उन्होंने अपने प्रेम विह्वल और आनंद से खिले नेत्रों से भगवान का स्वागत किया और सबका स्वागत स्वीकार करते हुए भगवान कुंती के पास गए। महारानी कुंती अपने भतीजे को देखकर अत्यंत आनंदित हुई। पलंग से उठकर पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे बढ़ी और कृष्ण को हृदय से लगा ली। भगवान कृष्ण अपनी बुआ कुंती और गुरुजनों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा भगवान के रानियों का अभिवादन किया। रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या आदि पटरानियां भी भगवान के साथ आई थी। महारानी द्रौपदी और सुभद्रा उन सभी रानियों को यथायोग्य सत्कार किया। तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए भगवान कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रुक गए। कभी कभी अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर इधर उधर घूमने के लिए जाया करते थे। महाराज युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए भगवान इंद्रप्रस्थ में निवास कर रहे थे। एक दिन की बात है, महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों और कुटुंबों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। सबके सामने ही भगवान कृष्ण को संबोधित करके महाराज युधिष्ठिर बोलने लगे, हे गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का जजन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूँ कि ये संसारिक लोग आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव को देखें। हे प्रभु, संपूर्ण विश्व में आपकी भगवता स्थापित करना चाहता हूँ। कुरवंशी और सिंजय वंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उसका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। हे प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं। आप में कोई विषमता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं
उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण बोले कि हे शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत उत्तम है। राष्ट्रीय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। हे महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके यथोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके इस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं, बड़े वीर हैं। इन लोगों को दिग्विजय के लिए भेजिए और पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने वश में कीजिए। इसके बाद यज्ञ करने का संकल्प कीजिए। तो भगवान के सलाह के अनुसार महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए भेजे और भीमसेन अर्जुन अपने बल पौरुष से सभी नरपतियों को जीत लिए और यज्ञ करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को बहुत सारे धन ला कर दिए। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर सुने कि जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सका, तो उस समय कृष्ण से बात करने लगे कि जरासंध पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए। एकमात्र एक ही रोड़ा रह गया, जरासंध। तब भगवान कृष्ण अवसर पाकर उद्धव जी के सलाह को कहने लगे। उद्धव जी ने सलाह दिया है कि उसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी जाए ब्राह्मण वेश में, और द्वंद्व युद्ध में भीमसेन उनको हरा सकता है। तब महाराज युधिष्ठिर ने सलाह दिया, ठीक है, जैसे भी हो उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। तो इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान कृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिब्रज में गए। राजगीर, बिहार में एक जगह है राजगीर, जिसको गिरिब्रज कहते हैं। तो वहाँ जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों के भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था। जब ये तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास गए और याचना करने लगे, हे राजन, आपका कल्याण हो, हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं, इसलिए हम आपसे कुछ चाहते हैं, आप अवश्य हमें दीजिए। बड़ा सुंदर बात भगवान बोल रहे हैं, भिक्षुक के रूप में है। भीमसेन, अर्जुन और श्री कृष्ण तीनों भिक्षुक ब्राह्मण के वेश में उपस्थित हैं जरासंध के पास। और भगवान बोलते हुए कहते हैं, किम दुर्मर्षम तितिक्षुणाम किम कार्यम असाधुभि किम न देयम बदान्यानाम कह परः समदर्शिनाम। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकता, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए पराया कौन है। हे राजन, आप तो जानते ही होंगे, अनेक उदाहरण दे रहे हैं भगवान। हरिश्चंद्रो रंति देव उक्षवृति शिविर बलि व्याध कपोत बहव ह्य ध्रुवेण ध्रुवम गता। राजा हरिश्चंद्र, रंति देव, केवल अन्न के दाने बीनकर चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगल, शिवी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नस्वान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। जरासंध ने इन लोगों की बात सुनकर, सूरत कौशल देखकर, कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्ह को देखकर पहचान लिया कि ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं। मन ही मन सोचने लगा कि ये क्षत्रिय नहीं होने पर भी ब्राह्मण का रूप क्यों बनाए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर उतारू हो गए हैं तो चाहे जो भी हो मैं अवश्य दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा दुस्त्यज शरीर भी देने में मुझको हिचकिचाहट नहीं है। जरासंध बड़ा ब्राह्मण भक्त था, दृढ़ निश्चयी था। सोचने लगा, कहने बलेरनु श्रूयते कीर्ति वितता दीक्षो कलमसा ऐश्वर्याद भ्रंसितस्यापि विप्र व्याजेन विष्णुना। अरे भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया, फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब ओर फैल गई और आज भी लोग बड़े आदर से उसका नाम लेते हैं। इसमें संदेह नहीं कि भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र की राज लक्ष्मी बलि से छीनकर इंद्र को देने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। श्रियम जिहिर सतेन्द्रस्य विष्णवे द्विज रूपिणे जानन अपि महिम प्रादाद वार्यमाणे पि दैत्यराट। और जान बुझकर भी दिया। तो मेरा यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल जश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए जीवन नहीं धारण करता, उसका जीवन व्यर्थ है। इत्युदार मति प्राह कृष्णा अर्जुन विकोदरान। हे विप्रा व्रियताम कामो
ददाम्यात्मा शिरोपि वह। जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन से कहने लगा, हे ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लीजिए। आप चाहे तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। बोलिए आपको क्या चाहिए। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोलते हैं, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्या नान्य कांक्षिण। हे राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा है तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। असौ विकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम आनयो मातुलेयम माम कृष्णम जानी ही तेरी पुम। देखो, ये पांडु पुत्र भीमसेन है और यह उनका भाई अर्जुन है, और मैं इन दोनों का ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। यह सुनकर जरासंध ठठाकर हंसने लगा। कहा, कृष्ण, अरे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, परंतु कृष्ण तुम तो डरपोक हो। युद्ध से तुम घबरा जाते हो, यहाँ तक कि मेरे डर से मथुरा नगरी को छोड़कर समुद्र की शरण लिया है। इसलिए तुम्हारे जैसे डरपोक से मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह अर्जुन मुझसे उम्र में छोटा है और कोई योद्धा वोधा नहीं है। इसके शरीर में कोई बल नहीं है, बलवान नहीं है, इसलिए यह मेरे जोड़ का वीर नहीं है। इसके साथ भी मैं नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन तो ये अवश्य ही मेरे समान बलवान है और मेरे जोड़े के हैं। अगर इनकी इच्छा है मुझसे द्वंद्व युद्ध करने की तो लो, मैं स्वीकार करता हूँ। इतना कहकर जरासंध एक बहुत सुंदर गदा भीमसेन के हाथ में दिया और दूसरा गदा अपने हाथ में लेकर बाहर निकल पड़ा। और दोनों योद्धा दाएं बाएं तरह तरह के पैतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान होने लगे मानो कोई दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हो। दोनों में द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। एक की गदा से दूसरे की गदा टकराती, ऐसा मालूम पड़ता मानो दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं और उनके दांतों का टकराहट बड़े जोर से बिजली तड़क जाती। इस प्रकार जरासंध और भीमसेन दोनों गदा युद्ध में कुशल थे, बड़े उत्साही थे, बलवान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी और दोनों से जीते या हारे कुछ मालूम ही नहीं पड़ रही थी। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते थे और दिन में छूट कर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। इस तरह से लगातार 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध चलता रहा। 28वें दिन जब भीमसेन अपने को असमर्थ पाए तो भगवान कृष्ण से कहे, कृष्ण, मैं द्वंद्व युद्ध में जरासंध को नहीं जीत सकता। भगवान कृष्ण जरासंध के जन्म रहस्य की घटना भीमसेन को सुनाकर बताए कि आप उसे किसी तरह युद्ध में गिराइए और उसका टांग पकड़ करके उखाड़ दीजिए, क्योंकि जरासंध का शरीर जोड़ा हुआ है। तो जरा की कथा को सुनाए कि जरासंध जब जन्म लिया था तो 2 भाग में था, 2 टुकड़े में था। तो यह देखकर उसकी माँ, उसके घर वाले भयभीत होकर राक्षस समझकर फेंक दिए। लेकिन एक जरा नामक राक्षसी थी जो जोगिनी थी, वह उसको पकड़ करके आपस में जोड़ दी और जोड़ करके जियो जियो कह दी और इस प्रकार वो जी गया। तो यह वीर जुड़ा हुआ है और यदि आप चाहें तो इसको 2 टुकड़ों में करके इसको मार सकते हैं। तो भगवान इस प्रकार कह करके भीमसेन को शक्ति संचार किए और फिर युद्ध करते हुए जब भीमसेन किसी तरह पार नहीं पा रहे थे तो भगवान उसी समय एक डाली को, एक लकड़ी को बीचों बीच तोड़ करके, चीर करके भीमसेन को इशारा करके दिखाए और तोड़ करके दोनों को ऐसे ही नहीं, एक दूसरे को विपरीत दिशा में फेंक करके भगवान उनको इशारा से बताए। तब भीमसेन भगवान के इशारा को समझ करके अपने दोनों हाथों से जरासंध को पकड़ लिए और चीर डाले, गुदा की ओर से चीर डाले जैसे गजराज वृक्ष को चीर डालता है। 2 टुकड़े कर दिए। उनके एक एक पैर, जांघ, कमर, पीठ, स्तन, जांघा, भुजा, नेत्र, भौं, कान सब अलग अलग हो गए। इस प्रकार 2 टुकड़ा करके दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिए। जरासंध की मृत्यु हो गई। तो मगध राज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बहुत दुखी हुई, हाय हाय करने लगी, रोने लगी। भगवान कृष्ण और अर्जुन भीमसेन का आलिंगन किए और बड़ा सत्कार किए। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वही सभी प्राणियों के जीवन दाता है। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर सहदेव का
अभिषेक कर दिए और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागृह से मुक्त कर दिए। इसके बाद इसकी आगे की कथा कैसे जरासंध के जेल में कैद राजाओं की मुक्ति हुई और किस प्रकार वे लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना किए और भगवान की शरणागति प्राप्त करके विदा हुए और भगवान कृष्ण सहदेव के द्वारा उन राजाओं का कैसे स्वागत कराए, ये सब कथा अगले सत्र में की जाएगी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।